आगे बढ़ते हैं खबर गाजियाबाद से, जहां पर आज से सड़कों पर वकील उतरेंगे। जी हां, हर दिन 2 घंटे वकील सुबह सड़क जाम करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सड़कें जाम की जाएंगी। यूपी के सभी जिला कोर्ट, टैक्स बार, तहसील बार पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को जिला न्यायालय परिसर में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गाजियाबाद में वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और हमारे साथ इस वक्त रेखा अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जी मैम, जिस तरह से ये जो पूरा वाकया था अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, आगे की रणनीति के बारे में क्या सोचा है? देखिए, ये जो भी हुआ 29 अक्टूबर को, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। चाहे मैं तो यही कहूंगी कि चाहे वकील हो चाहे पुलिस हो, किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो सुनने में आया है कि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया और वो एक अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज था वकीलों के ऊपर। अब जो कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। और मुझे वो समय याद आता है 1987 के अंदर भी, जब किरण बेदी जी के जमाने के अंदर दिल्ली के अंदर वकीलों के ऊपर ऐसे लाठीचार्ज किया गया तो बहुत लंबी हड़ताल हुई थी। तो इस तरह के जो हादसे हैं ये पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि गलती किसी की भी हो सकती है, परंतु इसके अंदर जो आखिर के अंदर जो नुकसान होता है वो आम पब्लिक को होता है। और हमारे देश के अंदर वैसे भी जो कानूनी सिस्टम है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो जो इसके अंदर जो मुवक्किल होते हैं, जिनके सालों साल केस के जो है उनका फैसला नहीं होता, वो पहले ही कोर्ट की जो सिस्टम है उससे बहुत हताश होते हैं। परंतु साथ साथ वकील जो हैं उनके भी मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर भी अगर लाठीचार्ज हुआ तो ये भी उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनको भी सही तरीके से अपनी वकालत करने का अधिकार है। और अगर बिना किसी वजह से पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो वो भी गलत है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई थी और उसके ऊपर पुलिस ने अगर ये समझा कि उनको कानून हाथ में लेके इस तरीके से कुछ करना चाहिए तो ये उनकी दलील हो सकती है। परंतु कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि ये इस तरह के जो हादसे होते हैं किसी की भी गलती से हो, पर ये एक तरह के कलंक है हमारे सिस्टम के ऊपर। और इसके अंदर हम सब लोगों को कानून के सिस्टम की इज्जत करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार इस तरह के आज जो वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, ये भी उनका अधिकार है। हड़ताल करना, अपनी आवाज को बुलंद करना, अपनी स्वाभिमान को प्रोटेक्ट करना, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना वकीलों का भी अधिकार है। तो मैं ये कहूंगी कि कुल मिलाकर हम लोगों को सबको साथ साथ चलना चाहिए, चाहे वो वकील हो चाहे वो जुडिशरी हो। इसके अंदर ये भी मैंने सुना है कि जी आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से ही सुना है, मुझे पर्सनल इसका आइडिया नहीं है, पर आपकी रिपोर्ट से ये सुना है कि शायद किसी जुडिशियल ऑफिसर ने कुछ गलत बात कह दी या कुछ, जिसकी वजह से जो वकील थे वो एकदम आपे से बाहर हो गए और फिर जज साहब ने पुलिस फोर्स को बुलाया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो मैं ये कहूंगी कि इसके अंदर सबका समन्वय होना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे वो आम पब्लिक है। ये हादसे जो है, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, आज वकील सड़कों के पर आए हैं, आखिर जाके इसका अंजाम क्या होगा मैं नहीं कह सकती, परंतु ये टोटल सिस्टम का फेलियर है। और ये हम लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि आगे कभी नहीं हो। बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिस्टम का फेलियर है, लेकिन जिस तरह से अब वकील सड़कों पर उतर आए हैं, 2 घंटे के लिए सड़कें जाम रखी जाएंगी, मौलिक अधिकारों की आप बात करिए, एक आम नागरिक के हैसियत से मैं समझना चाहूंगी आपसे, अगर मुझे उस बीच उसी सड़क से गुजरना है तो क्या मुझे मुश्किल नहीं आएगी? क्या मेरा वो मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं समय से कहीं पहुंचूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अगर वकील सड़कों पे उतर आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रोटेस्ट नहीं करें, अपनी आवाज को जरूर बुलंद करें, पर उसको बुलंद करने के भी तरीके डिसिप्लिन तरीके से हो सकते हैं। आम पब्लिक को रोकना एज इट इज हमारे देश के अंदर, हमारे मतलब खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यूपी गाजियाबाद से आते समय इतने लंबे जैम्स होते हैं। और खासकर इस समय के ऊपर जब लोग सब अपने काम पर जा रहे होते हैं, कोई काम पर जा रहा होगा, कोई स्कूल जा रहा होगा, किसी को हो सकता है भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, एम्बुलेंसेज जाती हैं। तो ये इस तरह के जो चक्का जाम करने के जो तरीके हैं, सड़कों पे उतर आना
और मैं ये कहूंगी कि जी हमेशा ना क्राउड में रहना सबके लिए, भीड़ में रहना सबके लिए बहुत आसान है, अकेले अपनी आवाज बुलंद करना मुश्किल है। तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर परेशान है, जो इस हादसा हुआ, उसको अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपने मौलिक अधिकारों को जरूर प्रोटेक्ट करिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करिए, पर इस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करिए कि किसी को भी परेशानी ना हो। ये जो सड़कों पे आने की जगह कोर्ट के अंदर रह के भी, कोर्ट परिसर के अंदर रहकर भी इस तरह की अपनी जो आवाज है उसको कहा जा सकता है, अपनी डिमांड्स को रखा जा सकता है। सड़कों पे आके चक्का जाम करना, लोगों को परेशान करना, ये सही तरीका नहीं है। मैं किसी की भी पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना ही किसी के खिलाफ हूँ, बस सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने का तरीका जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से हो, तो उसमें जो है वकीलों की जो छवि खराब नहीं होगी। इस तरह से करने से छवि खराब हो जाती है कि देखो जी वकीलों की हड़ताल की वजह से आज सबको परेशानी हो रही है। तो आम आदमी है, उसको पूरी बात तो पता नहीं होगी, वो तो आम आदमी तो सिर्फ ये कहेगा कि वकीलों की वजह से ऐसे हुआ। वकील अपने आप को क्या समझते हैं, कानून के ठेकेदार समझते हैं अपने हाथ में और खास करके अगर मैं कहूँ तो यूपी की जब बात आती है, गाजियाबाद यूपी के अंदर आ जाता है, तो वहां पर आम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कई बार ज्यादा ही खराब हो जाती है। तो ये तरीका जो है लोगों को परेशान करने का तरीका, वो सही नहीं है। आप भी प्रोटेस्ट जरूर करिए, पर आम आदमी को परेशान मत करिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने रेखा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर आगरा से, जहां पर दबंगों ने फायरिंग की है। ये मामला सामने आया है और इलाके में फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। घर में घुस